हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? टू आइडेंटिकल चार्ज पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग। दो है, दोनों ही चार्ज है। एल लेंथ है उसका। इनिशियल जो सेपरेशन डिस्टेंस 30 अपार्ट फॉर म्यूचुअल रिपल्शन। तो मैं पार्टिकल को क्या किया, ऐसे ही रख दिया कि उसका रिपल्शन हो गया। तो रिपल्शन के लिए इसमें थोड़ा डिस्टेंस डी कवर किया, ये और ये क्या स्ट्रिंग है और ये स्फेरिकल बॉल है। और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ये डी है और ये एंगल थीटा। तो उसके बाद क्या पूछा? रिपल्शन है, तो एक पॉइंट में जाके इक्विलिब्रियम हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई एनी डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा टी। ये दो कंपोनेंट आएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये एम जी और इधर होगा टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा। तो टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई एम जी। तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टेन थीटा, बाकी सब कांस्टेंट है। अभी टेन थीटा प्रोपोर्शनल टू एक्स, टेन थीटा प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि ये एक्स हो जाएगा कोई भी डिस्टेंस में एक्स। तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू। अभी क्वेश्चन में चलो, उसके बाद क्या हुआ था? सेपरेशन है, ठीक है। द चार्ज बिगेन टू लीक। अभी क्या हुआ? चार्ज लीक होना स्टार्ट कर दिया कोई भी रीज़न की वजह से। बाहर से कोई आया, बाहर से किसी का टच आया, कोई कंडक्टिंग का, तो लीक तो होगा ही। तो लीक होने की वजह से क्या हुआ? इसका चार्ज डिक्रीज हो गया। चार्ज जब डिक्रीज होगा, उसका अमाउंट ऑफ चार्ज डिक्रीज होने की वजह से फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। और ये सेपरेशन, जो दोनों का सेपरेशन है, वो डिक्रीज होते होते एक पॉइंट में आएगा। जो पॉइंट पे आएगा, वो जो पॉइंट है उसका वैल्यू बोल दिया एक्स। तो कोई भी रैंडमली एक्स डिस्टेंस में वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन क्या होगा? चार ऑप्शन दे दिया था। तो ये जो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू है, इसके बाद करूँ तो करूँ क्या? इसको ब्लॉक करके रखो। और ये बोथ साइड अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट सी इंटू एक्स क्यू। तो इधर से टू क्यू डी क्यू बाई डी टी, टाइम की रेस्पेक्टिवली डेरिवेटिव किया। इधर भी थ्री सी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो इससे क्या होगा? मुझे वेलोसिटी मिल गया डी एक्स बाई डी टी। इधर क्यू है, तो मैं क्यू को तो इधर से लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 3/2, इधर से लिख सकता हूँ। तो एक्स टू द पावर 3/2 डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, ये लिखा था। बिगन टू लीक फ्रॉम द कांस्टेंट रेट। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक्स स्क्वायर 3/2 ये क्यू के लिए लिखा। ये प्रोपोर्शनल टू होगा क्या? एक्स स्क्वायर इंटू भी। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि भी प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2। तो भी प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस 1/2। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
let let there be a spherical symmetrical charge distribution। अच्छा एक स्फीयर है, बहुत खूब। स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्फीयर में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका वैल्यू बोल दिया, क्या, रो ऑफ आर इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस आर बाई कैपिटल आर। नेक्स्ट क्या पूछा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक, आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो उसके बाद कुछ चार्ज नहीं है ये बोल दिया। देखो इसके बाद कुछ चार्ज नहीं है। अरे आर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, where r is the distance from the origin। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r लेस देन कैपिटल R फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय, मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो पहले तो कोई भी एक पॉइंट में मैं स्फीयर ड्रॉ करूँ। अच्छा ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x ले लूँ, तो रो ऑफ x क्या मिलेगा, रो नॉट 5/4 माइनस x/r। ये पहले काम कर लो। नेक्स्ट क्या है, मुझे उसमें डी क्यू फाइंड करना है। डी क्यू फाइंड करने के लिए मुझे इमेजिन करना पड़ेगा, इधर डी एक्स डिस्टेंस सरफेस में मैंने एक स्फीयर इमेजिन किया, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, वो वॉल्यूम होगा 4πx² सरफेस एरिया इंटू डी एक्स। तो मैं डी क्यू को लिख सकता हूँ रो इंटू 4πx² डी एक्स। रो का वैल्यू लिख दो, रो का वैल्यू क्या है, रो नॉट 5/4 माइनस x/r मल्टीप्लिकेशन 4πx² dx, जिसको कॉन्सेप्ट बहुत बिल्डअप है थ्योरेटिकल, तो 1.5 स्पीड से वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये रो नॉट क्या है, रो नॉट कांस्टेंट है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मुझे क्यू मिल जाएगा उस पॉइंट का चार्ज। तो 4πq0 कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करूँ, 0 टू कैपिटल R 5/4 माइनस x/r इंटू x² dx। x² अगर जब अंदर जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन x³ आ जाएगा। तो मैं ये जो r में है ना, तो मैं इसको रैंडमली कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ लाइक स्मॉल r, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है r में, कैपिटल R में तो फाइंड नहीं करना, इसलिए मैं इसको स्मॉल r ले लिया। तो 4π रो नॉट 5x³/4 माइनस x⁴ बाई कैपिटल R लिमिट 0 टू स्मॉल r। तो q क्या होगा, 4πq0 5/4 r⁴ और एक 3 आ जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, तो नीचे 3, इसके 4 होगा नीचे एक, तो x⁴ r⁴/4 कैपिटल R। तो जस्ट मुझे 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले तो पाई रहेगा, 4 कट जाएगा, अंदर क्या होगा 5/3 r³ भी कॉमन लिया, तो अंदर सिर्फ स्मॉल r बाई कैपिटल R। फाइंड करना था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, वी नो दैट उसमें क्या होगा 1/4πε0 चार्ज बाई r²। क्यू तो फाइंड हो गया चार्ज, तो
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट आर क्यू 5/3 बाई माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट जाएगा तो फाइनल आंसर पाई पाई कट जाएगा, तो रो नॉट बाई आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है 5/3 स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन सेमीसर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। इसका मतलब इधर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, तो इधर से हम लोग θ1 लेते, ये थीटा लेगा तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा ये वाला कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट होता है ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट होता है क्या, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ओके, तो मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा क्या आता है चार्ज डेंसिटी, लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ चार्ज बाई लेंथ, लेंथ कितना है पाई आर डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा बाई 2। अभी थीटा क्या है इसमें, टोटल थीटा कितना है 180 डिग्री, क्योंकि आधा सर्कल है सेमी सर्कल, तो इसका वैल्यू तो साइन 90 डिग्री आएगा। तो 2 कट गया तो फाइनली, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में आता है इसलिए माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर जे कैप, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर, ये ऑप्शन सी लग रहा है, हाँ सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल दिया है, ये फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है स्फेरिकल बॉल, तो इसको ही वोल्टेज या पोटेंशियल कहते हैं। तो फाई को लिख दिया ए आर स्क्वायर प्लस बी। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब इसमें वही डी फाई बाई डी आर है, तब जस्ट डेरिवेटिव कर दो 2 AR मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, तो फिर से नेक्स्ट क्या बोला, ए बी कांस्टेंट है, सही है कोई। देन द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल्ट, मुझे सिग्मा पूछा, चार्ज डेंसिटी पूछा, तो मेरे पास सिर्फ क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक वे होता है डिफाइन करने का, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये क्या है -2 AR है। तो इधर से q इक्वल टू -8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यू हो जाएगा, बोथ साइड डेरिवेटिव करो तो डी क्यू इक्वल -24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR स्क्वायर डी आर होगा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कोई भी पॉइंट का चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 4 पाई R² इंटू डी आर। डी क्यू का वैल्यू 24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई 4 पाई R² डी आर। ओके, तो ये कट जाएगा कुछ, फाइनली 6 एप्सिलॉन नॉट ए रहेगा, क्योंकि सब कट गया ना, 4 पाई इधर से ये 4 से 24 जाएगा तो 6 आएगा, तो R² भी गया, डी आर सिर्फ -6 एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन सी करेक्ट। यूनिफॉर्मली चार्ज, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ जाता था, डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन सी, क्योंकि
एक क्या पूछा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर, मतलब एक स्पेयर है जिसमें चार्ज इंदर यूनिफॉर्मली है। ये कहाँ हो सकता है, नॉन कॉन्डक्टिंग स्पेयर में ये पॉसिबल है, कॉन्डक्टिंग में तो सरफेस में चला जाता है। तो ओके, तो उसके बाद क्या पूछा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सबको पता है, मतलब कोई भी पॉइंट पे, इस पॉइंट में क्या होता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा। तो स्ट्रेट लाइन पहला, ये कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x², तो हाइपरबोला। तो इसलिए ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलेटिंग सॉलिड। मेरे पास एक इंसुलेटिंग सॉलिड है, रेडियस आर, हैज़ ए यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो। As a result of this uniform charge distribution, there is a finite value of electric potential. अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ, एट द सेंटर ऑफ स्पेयर। तो चलो स्पेयर ड्रॉ कर लेते, स्पेयर के सेंटर में पोटेंशियल। अच्छा, एक इक्वेशन था V इक्वल टू, ये जो इक्वेशन था ना, ऑप्शन में सब रो के अंडर है, रो जैसा। इसका फॉर्मूला था क्या, ये फॉर्मूला सबको याद है, k⁴/2r³ 3r² - 2r। ओके, r²। ठीक है, क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा नहीं। तो ये सर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द स्पेयर एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ स्पेयर, वो भी ठीक है। तो इनफाइनाइट में 0 होगा। स्टेटमेंट क्या पूछा, व्हेन ए चार्ज क्यू इज टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस, अंदर से बाहर लेकर गया तब पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा। अंदर में पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो फाइंड करना है, बाहर में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, बस हो जाएगा। तो अंदर में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका फॉर्मेट मैं अगर रो से रिप्रेजेंट करूँ, ये रो r² हो जाएगा, ये 6 एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू चेंज कर दिया, क्यू का वैल्यू चेंज कर दिया, और ये 3 - r²/R²। ओके, r² कॉमन लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि रो इक्वल टू होता है क्या, या चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है रो इंटू 4/3 πr³। तो ये कर लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मुझे आर इक्वल टू कैपिटल में आर में भी फाइंड करना है, और आर इक्वल टू 0 में भी फाइंड करना है। आर इक्वल टू 0 में क्या होगा, आर इक्वल टू 0 में होगा वोल्टेज सेंटर। आर का वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो QR²/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, और कैपिटल आर में सरफेस में क्या होगा, रो कैपिटल R² 6 एप्सिलॉन नॉट 3 - 1। तो डेल्टा भी कितना आया, डेल्टा भी आया रो r² 6 एप्सिलॉन नॉट 3 - 2। सेंटर में ज़्यादा था, बाहर कम है, तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिला, रो r²। और अगर इन डेल्टा यू पूछा तो मुझे क्या करना है, एक चार्ज से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया क्यू से, ये तो 1 देगा, तो आंसर नहीं मिल रहा है। तो आंसर स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट्स फॉल्स, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर, ये तो सबको पता है, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2 ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो, ये क्या था, नॉन कॉन्डक्टिंग या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वोल्टेज पूछा 2013 में, एक रॉड है तो हमें वोल्टेज की रेस्पेक्टिवली फाइंड करना है। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग रॉड ए वी। तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू बाई एल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट, तो मैंने कुछ डी एक्स सेक्शन ले लिया, ये डी एक्स है। एट द पॉइंट टू लाइंग ऑन द डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड ए, तो वी का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ कि उसमें कुछ डी क्यू चार्ज होगा। डी क्यू का वैल्यू क्या लिखूँ, डी क्यू का वैल्यू लिखना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू डी एक्स। तो क्यू डी क्यू बाई एक्स होगा वोल्टेज या पोटेंशियल। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एल डिस्टेंस से कहाँ तक जाएगा, 12 तक। डी क्यू का वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स, के तो था ही, नीचे एक्स था, के लैम्डा बाहर आया और अच्छे, और क्या है इसका इंटीग्रेशन, एल एन 2l बाई एल। तो के लैम्डा का वैल्यू क्यू बाई एल, एल एन 2, तो के का वैल्यू कितना लिख सकते हो, 4πε0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया था। पूछा क्या था इसमें, इसमें टू चार्ज है इक्वल, दो चार्ज है जो इक्वल है, एक्स इक्वल टू माइनस ए में है और एक्स इक्वल टू ए में है। एक्स एक्सिस पार्टिकल ऑफ मास सेम चार्ज क्यू नॉट क्यू बाई 2 इज प्लेस एट द ओरिजिन। अच्छा, क्यू नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके कहाँ किया, वाई एक्सिस में। अच्छा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, तो मुझे जस्ट एक एक्सिस ड्रॉ करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया इधर, किसको किया, क्यू बाई 2 को, और दोनों साइड में क्या क्या चार्ज था, क्यू चार्ज था और इधर भी क्यू चार्ज था। ये डिस्टेंस क्या था, एक था ये, एक था माइनस है, ये क्या है, एक्स है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, चलो अट्रैक्टिव फोर्स है, चार्ज तो क्यू था, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा अगर एक्स इक्वल टू, और ये जो चार्ज है ना क्यू बाई 2, ये जो क्यू बाई 2 है और ये क्यू है, तो ये एक ही पॉसिबल है कि ये नेट फोर्स एकदम पार्टिकल, नेट फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स एफ नेट क्या होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें कुछ नहीं, पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं बोला, और नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन करेगा। तो मुझे सिर्फ एफ नेट फाइंड करना है। एफ नेट क्या होगा, 2f, ये एंगल अगर थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ ये भी एंगल थीटा होगा। ओके, तो 2f कॉस थीटा होगा। अभी f क्या होगा, के क्यू बाई इसका हाइपोटेन्यूस का डिस्टेंस, रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है वाई, हाइपोटेन्यूस क्या है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका रूट। तो फाइनली एफ नेट क्या मिला मुझे, 2k/q इंटू चार्ज, अभी क्या है, ये जो चार्ज है इसका और एक चार्ज था क्यू नॉट, तो क्यू नॉट का वैल्यू कितना है, क्यू बाई 2 है, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फाइनली क्या होगा 3/2 है। तो अभी क्वेश्चन में लिखा है ए बहुत छोटा है ए से, तो मैं इसको हटा के दे सकता हूँ के क्यू, मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनल पूछा था तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, वाई बाई
ए क्यू होगा, तो एफ प्रोपोर्शनल टू वाई, एफ प्रोपोर्शनल टू वाई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट इन स्पेस। अच्छा, देन द पोटेंशियल वी ए माइनस वी ओ, वी इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, वी इज द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे इसमें कुछ नहीं करना था, एक सिर्फ कैलकुलस यूज़ करना था। वी नो दैट ई डी एक्स इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ ई डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ, जीरो टू वी, ऑरिजिन टू वी इक्वल टू ए। ये क्या है, डी वी है। ई का वैल्यू कितना है, 30x² है, इंटू डी एक्स है 0 to 2। तो ये 30x² क्या हो जाएगा, 30 × x³/3। लिमिट का से का 0 to 2 है, ये माइनस, तो 10x³ लिमिट 0 to 2 माइनस, ये वी ए माइनस वी ओ, वी ए माइनस वी ओ। तो इधर क्या था, एक मिसिंग क्या, x³ है, हाँ ठीक है। तो 10 × 2 क्यू, तो आंसर कितना आएगा, -80 जूल पर कूलम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट। ये कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए करा देता हूँ, जस्ट कैपेसिटर नाम पे और कुछ नहीं। तो कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज़ होगा, चलो कर लेते। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर करेंगे डिटेल्स। तो ये 2 कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट वाला, वो सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस में 5, ठीक है। और उसका अंदर कुछ है डाइलेक्ट्रिक, अच्छा डाइलेक्ट्रिक भी है, तो चलो डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है और ये प्लेट है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसका 2.2 दिया है, क्या, वो जो कांस्टेंट होता है के, या रिलेटिव परमिटिविटी, डिस्टेंस क्या था 5 मिलीमीटर। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। चार्ज डेंसिटी पूछा है, तो वी नो दैट ई इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू पता है, सिग्मा इक्वल टू ई के एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू कितना है 3 × 10⁴ है, के का वैल्यू 2.2 है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 है। कैलकुलेशन करके ये 10⁴ 10⁻12 10⁻8 हो जाएगा 6.6, और ये 8.8 है, अच्छा 8.85 है। तो मैं इसको थोड़ा डिक्रीज़ किया, 6 किया, उसको इंक्रीज़ किया 10 कर दिया, तो आंसर ऑलमोस्ट 6 × 10⁻7 आएगा। इसको क्या किया मैंने 0.6 डिक्रीज़ किया, और इधर डबल इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू भी और भी ज़्यादा है, तो उधर मैंने ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग इंक्रीज़ कर दिया, 10 कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11, ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर of radius r has a potential v naught on its surface। तो सरफेस में v है, तो सरफेस में v नॉट तो k/r है। फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वल पोटेंशियल, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो वही एक ही डायग्राम। देखो हर एक क्वेश्चन हर एक साल में ये चीज़ बार बार देता है, अभी भी देता है, 2020-21 में भी ऐसा देगा ही देगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज पेयर है, UCS कहते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड पेयर। तो इसका अंदर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ/2RQ
3r² माइनस r²। तो मैं अगर r=0 में वोल्टेज फाइंड करूँ तो क्या होगा, 3/2 v0 मिल जाएगा, क्योंकि 3/2 KQ/R आ जाएगा। इसको R लिख सकते हो अगर टोटल चार्ज कैपिटल Q है। तो ये क्या है, 3/2 v0 है। तो इसका मतलब R1=0 होगा। तो ऑप्शन ए एंड सी में कन्फ्यूज़ है, तो मुझे R2 फाइंड करना पड़ेगा। R2 के लिए क्या करना है, 5v0/4। ओके, तो 5v0/4 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, KQ/2RQ, 3r² माइनस स्मॉल r²। तो मेरा ये KQ/v0 का वैल्यू कितना है, v0 का वैल्यू 5/4 KQ/R है v0। इधर से भी KQ/2R है और उधर r² चला गया, तो 3 माइनस r²/R², ये चीज़ कट जाएगा, तो 2 कट जाएगा। तो ये 5/2 है, उधर 3 है, r²/R²। तो r²/R² इक्वल टू 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5, तो क्या आएगा इसका वैल्यू, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज़ 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ R इक्वल टू √2 कैपिटल R। सही है, ये R ही होगा 8/2। ओके, ये R ही होगा 8/2 सेकेंड वाला वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, 3v0/4, तो 3 KQ/R 4R। इधर क्या होगा, KQ/2R इंटू 3 माइनस r²/R², KQ/R जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं, 2 कटेगा 2 से, तो 3/2 है। फिर से ये 3 माइनस r²/R², तो इससे r/R इक्वल टू 3 माइनस 3/2 है। 6 माइनस 3/2, तो 3/2 है। तो ये होल स्क्वायर है, तो r कितना आएगा, √3/2 इंटू R। सिमिलरली लास्ट वाला पार्ट क्या होगा, 3v0/4। ओके, v0/4 के लिए ये R जो मिला ना, ये क्या है, R3 है। तो लास्ट पार्ट v0/4 KQ/4 R आएगा, KQ/2R आएगा, 3 माइनस r²/R²। तो KQ/R गया, 1/2 इक्वल टू 3 माइनस r²/R²। तो r²/R होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 1/2, तो ये 5/2 आएगा। तो r इक्वल टू √5/2 इंटू कैपिटल R, तो ये क्या है, R4 है। √5/2 मतलब 2.1 R। R3 कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.8 ना, 0.2.2, ये 0.3 के आसपास आएगा। तो फाइनली R4 माइनस R3 अगर करूँ तो ये 1.8 R ऐसा कुछ आएगा। तो ये ज़्यादा है √2R से, क्योंकि √2R का वैल्यू 1.4 R। तो मैं लिख सकता हूँ ये चीज़ R2 छोटा है R4 माइनस R3 से। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 12, a long cylinder shell carries a positive surface charge sigma in upper half। सिलेंडर ड्रॉ कर लो पहले, क्वेश्चन में उतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी फिल करने के लिए। ओके, सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, बहुत खूब।
सिग्मा इन द अपर हाफ ऑफ नेगेटिव सरफेस, तो इसका मतलब इस सिलेंडर का आधा आधा पोर्शन है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर शोन इन द फिगर। तो इसमें पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कहाँ? नेगेटिव में। ओके, पॉजिटिव से जाएगा कहाँ? नेगेटिव में। ये तो तय है। पॉजिटिव से तो हवा हवा में चला नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल जैसे ऊपर नीचे है, तो पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव में आएगा। ये पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव में आ रहा है, मगर लाइन में कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि लाइन अलग अलग है। ये गलत है। ये ऊपर सब पॉजिटिव दिया और नीचे सब नेगेटिव। ओके, तो इसमें भी पॉजिटिव से जा रहा है, जाके कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें पॉजिटिव में आ रहा है, ये तो गलत है। ए एंड डी गलत है। और इस ये क्या है? जाके कहाँ चला गया? अरे भाई आ जा, नेगेटिव में तो आना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर मैं इधर रखूँ, पॉजिटिव चार्ज, ये अगर नेगेटिव चार्ज रखूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। तो सिमिलरली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, और कोई चांस ही नहीं। और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है। क्वेश्चन पूछा है, रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक पेयर ऑफ रेडिया ए एंड बी रेस्पेक्टिवली हैव ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू ए बाई स्मॉल आर है। At the center of the sphere is at a charge q. The value of A such that electric field in the region between the sphere will be constant. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होगा? E कांस्टेंट कब होगा? जब D बाई डी आर जीरो होगा। तो पहले तो E फाइंड कर लेते हैं। तो जब भी मैं इसमें कोई भी एक सेक्शन लूँ, तो इसमें क्या होगा? इसमें चार्ज जनरेट होगा। ये जो चार्ज जनरेट होगा ना, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट में कुछ चार्ज आएगा Q, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन लेना पड़ेगा। तो इनिशियल जो अंदर वाला चार्ज है कैपिटल Q, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कि Q/r²। बहुत ईजी था। मगर E2 फाइंड करना बहुत टफ है कि इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हमें इंड्यूस चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। तो इंड्यूस चार्ज के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? उस जो सरफेस लिया मैंने, कोई भी एक रैंडमली और एक स्फीयर इमेजिन करूँ इधर, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? x है। और इस सरफेस में मैंने dx इमेजिन किया, dx। तो ये जो सरफेस होगा उसका जो dq चार्ज होगा, वो dq क्या होगा? dq इक्वल टू होगा रो इंटू 4πx² dx। तो इधर से मुझे q इंड्यूस मिल जाएगा कि ये a/x है, और उधर 4πx² dx। लिमिट कहाँ से कहा? a टू स्मॉल r। तो q इंड्यूस क्या आया? 4, ये a का वैल्यू इंटू 4π, वो तो x कट जाएगा ना, तो x²/2। लिमिट कहाँ से कहा? a टू r। तो 4π/a/2 x का लिमिट पुट कर दिया, r² - a²। लिमिट कहाँ से कहा? a टू r। एक बार q इंड्यूस मिल गया तो बस हो गया। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंड्यूस की वजह से k लिखना पड़ेगा, k q इंड्यूस बाई
फोर पाई के तो लिख दिया, अभी ये क्या है आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके, इंड्यूस का वैल्यू के इंटू बाई आर स्क्वायर 4 पाई a/2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हटा के मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूँ तो 4 पाई तो गया काम से, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल है, आर स्क्वायर को इधर लगा दो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई नेट कितना आया, ई नेट के क्यू बाई आर स्क्वायर था प्लस ए बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। डी ई नेट बाई डी आर डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या होगा 2 k/q बाई आर क्यू प्लस a/2 एप्सिलॉन नॉट 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई आर क्यू, जस्ट डेरिवेटिव किया तो ये क्या होगा 0 होगा, तो 0 होगा तो मैं इधर से 2 पाई ये के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों इक्वल कर दूँ 0 है तो 2 k/q बाई आर क्यू इक्वल टू a/2 एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको 2 कट गया ए स्क्वायर बाई आर क्यू, तो एप्सिलॉन नॉट जाएगा 2 4 2 रहेगा, तो मुझे ए फाइंड करना था, आर क्यू तो आर क्यू भी तो गया, आर क्यू भी गया काम से। ए का वैल्यू क्या होगा 2 पाई ए स्क्वायर। ओके, ए का वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू 2 पाई ए स्क्वायर, बस हो गया q/2 पाई स्क्वायर, बहुत खूब, ऑप्शन सी, बहुत कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट p, अच्छा, which makes an angle थीटा। तो एक डाइपोल ड्रॉ कर लो जो कितना एंगल कर रहा है थीटा, कहा हॉरिजेंटल में, डाइपोल बहुत छोटा होता है, तो p को क्या लिख सकता हूँ, p को लिख सकता हूँ p0 या जो भी, p को कंपोनेंट डिवाइड करेंगे बाद में, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू E1 आई कैप, तो एक्स एक्सिस में है तो इसमें होगा E1 का वैल्यू, एक्सप्रेसेस टॉर्क T1, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, व्हेन द सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, अगर E2 अलग है जो वर्टिकली है, इट एक्सप्रेसेस T2 माइनस T1, देन द एंगल थीटा, वो थीटा क्या होगा, तो पहले तो ये P को लिख देता हूँ, P cos थीटा आई कैप प्लस P sin थीटा जे कैप, तो टॉर्क टाउ1 इक्वल टू P क्रॉस E1, तो P cos थीटा आई कैप प्लस P sin थीटा जे कैप, E1 का वैल्यू कितना है E आई कैप। ओके,
तो इधर से क्या मिलेगा, पी ई साइन थीटा मिलेगा, J2K तो माइनस के कैप, तो T1 का वैल्यू मिल गया। T1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है T1 इक्वल टू टाउ इंटू आई कैप। ओके, तो T1 को ऐसे रख देता हूँ अभी। तो सिमिलरली E2 इक्वल टू √3 ई जे कैप दिया है। अभी ई का वैल्यू क्या है, तो मुझे अगर फाइंड करना है टॉर्क, तो टॉर्क T2 क्या होगा, P क्रॉस E2। ओके, तो टॉर्क T2 के लिए मैं लिख सकता हूँ P cos थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप इंटू E2 का वैल्यू कितना है, √3 जे कैप। तो इधर से आएगा √3 पी ई कॉस थीटा, ये तो ई होगा ना मल्टीप्लिकेशन, जैसे इधर ई था, तो √3 पी ई कॉस थीटा, तो I2J तो के कैप मिलेगा, I2J के कैप। तो T2 का वैल्यू माइनस T1, तो T2 मतलब √3 पी ई कॉस थीटा, और T1 मतलब माइनस पी ई साइन थीटा, उसके साथ एक माइनस के कैप, तो के कैप माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर भी के कैप था, तो tan थीटा इक्वल टू √3 है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, थ्री कॉन्सेंट्रिक सेल ABC रिस्पेक्टिवली रेडिया A, इसका रेडिया कितना है A, इसका रेडिया कितना था B, और इसका रेडिया कितना था C, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। क्वेश्चन पूछा पोटेंशियल एट सेल बी पॉइंट में पूछा था, तो ये प्लस सिग्मा है, तो अंदर सिर्फ चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/R² होगा। तो अगर इसी बी पॉइंट में अंदर वाला चार्ज के लिए वोल्टेज फाइंड करूँ तो क्या होगा, E/DR होगा। तो अभी DR कहाँ है, वोल्टेज कहाँ फाइंड कर रहे हो, बी पॉइंट में, तो ई का वैल्यू अगर मैं लिखूँ KQ/R² DR इंटीग्रेशन, तो फाइनली क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट वाला टू वो डिस्टेंस, तो इसके लिए इधर इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, KQ/ इधर एक माइनस होता है फॉर्मूला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन का, तो KQ/R आएगा, जिधर R क्या है, R का लिमिट क्या होगा, R का लिमिट, R का वैल्यू क्या होगा, फायर R इक्वल टू ये जो B वाला डिस्टेंस, क्योंकि जिधर पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते थे, इनफाइनाइट टू उस पॉइंट में ले आते थे, तो ये इसलिए ये जो R है, R चेंज होके जाएगा किस डिस्टेंस में, जहाँ फाइंड करना है, तो ये होगा B वाला पॉइंट, तो मैं इसको क्या लिखूँ, B, तो KQ/B होगा, क्यों हो रहा है समझ रहा है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है बी पॉइंट में, तो EDR लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DR का क्या लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू वाला पॉइंट में जहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसलिए KQ/R आ गया या KQ/B आ गया। तो बाकी तो इजी है, तो इस पॉइंट के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट के लिए मुझे फाइंड करना है, तो टोटल फाइंड करना है, तो टोटल अगर फाइंड करो V टोटल, अंदर वाले के लिए क्या आ रहा है, KQ/B आ रहा है, मिडिल में नेगेटिव है,
तो के क्यू बाई बी, ये भी होगा। और बाहर में क्या है, बाहर में सिर्फ एक ही चार्ज है प्लस क्यू, उसकी वजह से क्या होगा के क्यू बाई ये जो डिस्टेंस है सी, क्योंकि चार्ज तो अभी बाहर है। वो जो पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट का अगर बाहर चार्ज है तो टेंशन मत, वो डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। तो अभी तो उधर ही चार्ज है तो उसका भी अगर इंटीग्रेशन करो तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अंदर में कोई चार्ज है तो मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो ये कट जाएगा। तो के क्यू बाई सी है वी टी का वैल्यू। वी ऑल्सो नोट दैट डी वी इक्वल टू डी डी आर। ओके, तो अगर मैं इस सरफेस में जहाँ फाइंड करना है ये आंसर आ गया, और इधर कुछ चेंज करना है आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में सिग्मा में फॉर्मेट है तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। जस्ट अगर यूनिफॉर्मली था तो ठीक है, तो अभी सिग्मा कौन दे दिया था तो इसको मैंने चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करूँ, ये के, ये जो चार्ज है तो चार्ज क्या होगा सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर होगा। मतलब वो जो मैंने पहले लिखा था वो सब, ये जो लिखा था ना लास्ट पेज में, हाँ ये काट नहीं जाएगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि वो Q1 Q2 अलग अलग है, क्योंकि उधर मैंने चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करना है Q1 Q2 Q3। तो Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई बी, और के कॉमन ले लिया सिग्मा इंटू 4 पाई, चार्ज जिधर है तो उसका ही तो सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। नीचे भी आया वोल्टेज डिस्टेंस के लिए 4 पी बी स्क्वायर बाई बी प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये के सिग्मा 4 पाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ये तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और एक जो बोल रहा था कि इधर क्यों होगा, कि इधर अगर मैं एक सरफेस इमेजिन करूँ और गाउस लॉ यूज़ करूँ, इधर मैंने एक गाउस लॉ यूज़ किया तो जस्ट ऊपर में बी पॉइंट के सरफेस में, तो अंदर वाला चार्ज क्या होगा, तो अगर कोई भी प्लस क्यू माइनस क्यू था इंड्यूस की वजह से तो नेगलेक्ट हो जाता था। ओके, तो ये प्रोसेस सही है, ये चीज़ याद रखना बस। इस क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत कंफ्यूज है कि मुझे फाइंड कर रहा वोल्टेज इधर, तो चार्ज तो प्लस क्यू था, तो मगर डिस्टेंस के लिए बी लेना है। अगर अंदर चार्ज है, अंदर चार्ज है तो बी लेना पड़ेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस आर जैसे लिखता हूँ। अगर चार्ज बाहर है तो अलग केस है, उसका उसका फुल वैल्यू लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है रिंग की वजह से, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। वही एक्स का वैल्यू इधर क्या दिया है एच दिया है, एक्स इक्वल टू एच। तो इसका अगर डेरिवेटिव करो डी एक्स, तो मुझे मैक्सिमम फाइंड करने के लिए 0 लिखना है। क्वेश्चन में मैक्सिमम फाइंड करना पूछा तो मैक्सिमम कहाँ होगा, तो ये डेरिवेटिव करने के बाद आंसर क्या आता था r/√2। ये एक्चुअली r/√2 नहीं है, ये h इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। इसका अगर ग्राफ भी देखो तो क्या होगा, ग्राफ में इधर नीचे होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर पॉजिटिव। ये जो मैक्सिमम है ये r/√2 और ये जो माइनस r/√2। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा क्या, ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से। क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्या होगा, के सबका कॉमन आ जाएगा। तो अलग अलग सिस्टम है, प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से
क्यू माइनस क्यू बाई डी, क्यू कैपिटल क्यू बाई डी प्लस 2 बाई कैपिटल डी प्लस माइनस क्यू कैपिटल क्यू बाई डी माइनस स्मॉल डी बाई 2। बस इसको सॉल्व करो, क्यू बाई माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, इधर एक फॉर्मूला जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, क्यू क्यू डी माइनस डी बाई 2। ओके, तो माइनस डी बाई 2, तो फाइनली ये जाएगा 2 डी बाई 2, तो डी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस क्यू कैपिटल क्यू डी बाई कैपिटल डी स्क्वायर, 2 कट जाएगा, क्यू बाई डी स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 2019 तक कंप्लीट है। टडा। नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, और इसका 2020 मैंने 2020 और 21 को अलग रखा, क्योंकि 2020 में क्या था, 8 शिफ्ट था, और 8 शिफ्ट दो बार हुआ था, एक जनवरी में हुआ था और एक सितंबर में हुआ था। तो जनवरी में कितना पेपर आया था, 8 पेपर, सितंबर में भी 8 पेपर, तो ये एक साल में मेरे पास कितना पेपर था, 16 पेपर। तो टोटल 16 क्वेश्चन सिर्फ एक ही साल में आया है, इसलिए 2020 एंड 2021 में भी 2 शिफ्ट हो गया था, 2021 में जनवरी का और फरवरी का और समथिंग अप्रैल या मार्च का। तो उसमें भी क्या आएगा, 16 क्वेश्चन, हर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्वेश्चन तो मस्ट, तो टोटल अभी भी 32 क्वेश्चन है। अपकमिंग टाइम में ये 2020 या 2021 का क्वेश्चन और इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बाय।